सिविल पर शिवराज सिंह जी के बयान केवल जुमलेबाजी और चुनावी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है और सत्यता से परे है। सभी प्रांत के मुख्यमंत्री अधिकतर इस बात के से सहमति दे रहे हैं कि सामान्य नागरिक कानून संहिता की आज की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया आ रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, किसने इस विषय पर क्या कुछ कहा है, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल शुरुआत हुई सीएम शिवराज सिंह चौहान के उस बयान से जो उन्होंने बड़वानी में दिया था, जहां उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा कि वो यानी कि प्रदेश सरकार जो है इसको लेकर एक कमेटी बनाने वाली है और इस कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड मध्य प्रदेश में लागू करने के ऊपर फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से इसमें प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता और विधायक आरिफ मसूद ने इस पर बयान जारी किया है। आरिफ मसूद का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल एक जुमला है जो बीजेपी चुनाव से पहले इस्तेमाल करती है। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले पर आदिवासियों और नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो कानून है उसका भी जिक्र किया है। क्या कुछ कहा है आरिफ मसूद ने, एक बार आपको सुना देते हैं। सिविल पर शिवराज सिंह जी के बयान केवल जुमलेबाजी और चुनावी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है और सत्यता से परे है, सच्चाई से बहुत दूर है। इसलिए दूर है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ट्राइबल का जो कानून है उसके लिए क्या करेंगे। ट्राइबल का अलग कानून है, नॉर्थ ईस्ट में जो अलग कानून चल रहा है उसका क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे रिलीजियस के कानून हैं जो सबके अलग अलग हैं, तो उसके चलते किस तरह का कॉमन सिविल बनाना चाहते हैं, ये केवल एक भ्रम है और मुस्लिम पर्सनल लॉ को एक ठेस पहुंचाने वाला काम है। केवल एक भ्रमित करना ताकि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ का नाम हाईलाइट करके जो महंगाई, जो भ्रष्टाचार, जो खुद की गलत नीतियां हैं, उससे मतदाता का दिमाग हटाकर ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतने का एक स्टैंड है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। वही मामला यहाँ पर थमा नहीं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज के समय की जरूरत है। एक बार आप रामेश्वर शर्मा का भी पूरा बयान सुनिए। प्रांत के मुख्यमंत्री अधिकतर इस बात के से सहमति दे रहे हैं कि सामान्य नागरिक कानून संहिता की आज की आवश्यकता है। बढ़ती हुई आबादी की जनसंख्या के नियंत्रण के लिए सामान्य नागरिक कानून के लिए आवश्यक है और इसलिए अब ये धंधा एक तरह से जो चल रहा था 4 बीबी 24 बच्चे वाली प्रथा अब बंद होना चाहिए। हर नागरिक को एक शादी करने का अधिकार हो, उससे 1 या 2 बच्चे हों। इस बात के लिए कांग्रेसियों से भी हम प्रार्थना करते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी चीख चीख कर कहा था 2 बच्चे ही अच्छे, हम 2 हमारे 2, ये नारा इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो सामान्य नागरिक कानून संहिता जब लागू हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि आबादी पर नियंत्रण भी हो जाएगा और सब नागरिकों में ये भावना पैदा हो जाएगी कि हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम सब पर एक। बता दें कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को हवा दे दी है। बड़वानी में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि देश में सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। उन्होंने कहा था कि मैं इसका पक्षधर हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में इसके लिए कमेटी बना रहे हैं। आपको बता दें कि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लेकर आ गई है। इस पर कांग्रेस की तरफ से भी बयान जो है वो अब जारी हुआ है। लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मध्य प्रदेश में कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है या नहीं बनता है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।